हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विश्वजीत चौधरी। आप 2 वीडियो मैंने डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो तो मेरे को जानते होंगे, और जिन्होंने नहीं किया है वो वीडियो अगर देखते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं अपने चैनल पर मैंने 2 वीडियो डाल दिया है, वो वीडियो पॉलिटी से रिलेटेड है। तो आज मैं अपने चैनल पर फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो डालना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि मैं क्लास 12th में हूँ और मेरे लिए कुछ फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो डालो। तो मैं आज उसी के कहने पर आज मैं फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो फिजिक्स में हम क्लास 12 से रिलेटेड फिजिक्स पढ़ेंगे। तो क्लास 12th में फिजिक्स जो होती है ना, वो 2 बुक है। तो प्रथम बुक को पढ़ना मतलब बुक एकदम सीक्वेंस वाइज में पढ़ना चाहिए। तो हम पहले बुक को पहले ख़त्म करते हैं, उसके बाद दूसरे बुक पर चलेंगे। तो पहले बुक में जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो है वैद्युत आवेश तथा कूलॉम का नियम या वैद्युत क्षेत्र। यही है पहला टॉपिक। वैद्युत क्षेत्र, इससे रिलेटेड क्या है, आवेश क्या होता है, आवेशन क्या होता है, कूलॉम का नियम क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, उसमें जो बहुत सारे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव है, आघूर्ण है, इसको हम सब चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले आज समझ लीजिए कि आज फिजिक्स की ये क्लास 12th की एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं मान सकते, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी चीज़ को, उसको अच्छे से एकदम बेसिक से समझने के लिए। तो आज हम फिजिक्स को एकदम बेसिक से समझेंगे। मैंने पॉलिटी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही मैं फिजिक्स को भी पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही फिजिक्स को मैं भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो फिजिक्स में आज हम पहला टॉपिक यही पढ़ेंगे कि आवेशन क्या होता है। तो मैं बताता हूँ कि आवेशन होता क्या है। आवेशन का मतलब ये है कि यदि किसी 2 वस्तु, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यदि किसी 2 वस्तु को आपस में रगड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन सदैव एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है, अर्थात एक वस्तु से निकल करके दूसरे वस्तु में चली जाती है। इसी घटना को आवेशन कहते हैं। यदि किसी 2 वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन सदैव एक वस्तु से निकल करके दूसरे वस्तु में चली जाती है, और इसी घटना को हम कहते हैं आवेशन। और आवेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो इससे कुछ क्वेश्चन निकल के भी आते हैं कि मान लीजिए कि ये वस्तु है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकली, तो इस वस्तु का वेट, द्रव्यमान, वेट नहीं, इस वस्तु का द्रव्यमान, आगे हम पढ़ेंगे, आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा वेट और द्रव्यमान में अंतर होता है। तो क्या मैंने बोला कि जो ये वस्तु है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकली, तो इस वस्तु का द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया। और याद रखिएगा, इस वस्तु का द्रव्यमान कम हो गया और इस पर धनावेश आ गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन गया, तो इस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ गया और इस पर पॉजिटिव आ गया। मैंने कहा कि यदि किसी 2 वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन सदैव एक वस्तु से निकल करके दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। इस घटना को आवेशन कहते हैं। और आवेशन की प्रक्रिया में जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाती है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। और जिस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है उस पर ऋणावेश आता है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है उस पर धनावेश आता है। ऐसे क्यों होता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मेरे पास 10 रुपये है और आपके पास, मैंने किसी अपने दोस्त को 5 रुपये दे दिए, तो 5 रुपये दे दिए, मेरे पास 10 था, मैंने उसे 5 रुपये दे दिया, तो 5 रुपये की मेरी कमी हुई, पर कमी नहीं, मेरे पास तो कमी हुई, तो मेरा जो है वो द्रव्यमान, मेरे पैसे की वैल्यू, मतलब मेरे पास 10 था, अब 5 हो गया, तो 5 हुआ, तो ये द्रव्यमान, मान लीजिए उसे द्रव्यमान कम हुआ, और मैंने उसको 5 रुपये दिया, तो उसके पास 5 रुपये नहीं था, 5 रुपये हो गया, अर्थात उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई। परंतु मैंने उसे पैसा दिया, मैंने उसे पैसे दिए, तो वो मेरा कर्जदार हो गया, उसे पैसा लौटाना है या ना लौटाए वो बात अलग है, परंतु मैंने उसे पैसे दिए, तो मैं प्लस में हूँ, वो माइनस में है। समझ में आया? उसी तरह कि 2 वस्तु को रगड़ा, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो ये जिससे इलेक्ट्रॉन गया वो तो प्लस हुआ, परंतु जिसमें गया वो तो माइनस हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा
कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से किसी वस्तु का द्रव्यमान कैसे कम होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इससे रिलेटेड आपको जो कूलाम का चैप्टर है उसमें कुछ जो फिजिक्स का कुछ एक मूलभूत चीज़ होती है उसको समझना होता है। जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg मतलब किलोग्राम, और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻27 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻27 kg। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है ना, उसका द्रव्यमान क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है। फिर मास ऑफ प्रोटॉन का द्रव्यमान उससे थोड़ा कम, फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉन का होता है। ओके, आपको समझ में आया होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। आपने देखा होगा कि 1.6 × 10⁻27 मास ऑफ न्यूट्रॉन मैंने लिखा है, फिर लिखा है 1.6 × 10⁻27 मास ऑफ प्रोटॉन। तो दोनों का द्रव्यमान तो सेम है, परंतु सेम नहीं होता, इसमें एक छोटी सी भिन्नता होती है। मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है उसकी वैल्यू होती है 1.67 और मास ऑफ प्रोटॉन होती है उसकी वैल्यू होती है 1.64। तो इस छोटे के अंतर को तो हम अंतर नहीं देखते हैं। तो अगर किसी बहुविकल्पी या मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन में आ गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, तो हम कहेंगे सही है। अगर ऐसा भी आ गया कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, अर्थात मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो मास ऑफ प्रोटॉन तो प्रोटॉन के द्रव्यमान से बड़ा है, तो हम उस पर सही करेंगे। अगर ये नहीं दिया हो तो हम दोनों को इक्वल वाला सही करेंगे। तो लेकिन ये आप सबसे यही बात ये जानने वाली है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान और जो है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में अलग होता है। ओके, आपको समझ में आया वो। तो हमने आज क्या अभी पढ़ा, आवेशन किसे कहते हैं। आवेशन में मैंने यही बताया कि यदि किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन सदैव एक वस्तु से निकल करके दूसरे वस्तु में जाती है। इस घटना को आवेशन कहते हैं। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकली उसका द्रव्यमान कम, उस पर पॉजिटिव आवेश, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गई उसका द्रव्यमान बढ़ा, उस पर निगेटिव आवेश। मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, उसका क्या मान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये बेसिक चीज़ थी आवेशन की। अब नेक्स्ट